नमस्कार, इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम लोग हमारे मेहमान जो इस शो के हैं पुर्णेंदु जी, बाबा, शादाब सर और विचित सर, आप सभी का स्वागत है। ये आज की जो चर्चा है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो SC/ST जो आरक्षण है उसके अंदर भी कोटा हो सकता है। यानी आने वाले दिनों में ऐसा मान सकते हैं या राज्य सरकारें जो वो उनके पास अधिकार होगा कि इस कोटे के अंदर भी कई कोटा बना के जो वंचित वर्ग है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर, उनको आरक्षण का लाभ दे सकता है। हालांकि इसको लेकर काफी पॉलिटिकली डिवाइडेड है। खासकर रामविलास पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान की जो पार्टी है, उसने खुलकर इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि इस तरह का जो फैसला है वो गलत है। बाबा, आपसे शुरू करते हैं। बिहार की बात हुई तो इसलिए पहले बिहार से शुरू करते हैं। इस फैसले से एक तरीके से ये कहा जाए कि अब जो अनुसूचित जनजाति और जाति के अंदर जो सब कैटेगरीज, जो एकदम पिछले दबके लोग हैं, जो अभी तक उनका उत्थान नहीं हो पाया, जिसके लिए पूरा आरक्षण लाया गया है, क्या आपको लगता है कि इससे सरकारें उन जातियों पे, उन लोगों पे फोकस कर पाएगी जिनका विकास या जिनका कहें कि जिनको आरक्षण का लाभ इतना नहीं मिल पाया है? देखिए, इस फैसले के दो पहलू हैं। आपने एक पहलू बताया कि सब कोटा है। हाँ। सब कोटा का मामला जो है साउथ इंडिया का है, तमिलनाडु, और इसलिए आपने देखा होगा कि इस फैसले के आने के बाद जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है वो ढोल बजा रहे थे, उनकी तस्वीरें आई है। तो ये साउथ इंडियन स्टेट जो है वो इसके पक्षधर थे, वो ये मांग कर रहे थे और इसलिए ये फैसला उनको ठीक ठाक लगा है, उनके पक्ष में, वो इसलिए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरी आपत्ति इस फैसले से नहीं है, मेरी आपत्ति क्रीमी लेयर वाले से है। अच्छा। जो इसमें कहा गया है कि एक क्रीमी लेयर भी SC/ST इस कोटे में होना चाहिए। अब इससे जो इसका मतलब ये है कि अब कई तरह के जो है पेंडोरा बॉक्स ये खुलता है। आप तो जनगणना नहीं करते ना, आप तो जनगणना जाति के आधार पे तो करते नहीं, कोई जाति के नाम पे तो करते नहीं। आप तो सीधा ब्लॉक के SC/ST के लिहाज से करते हैं। दूसरा, इसका एक सोशल पहलू है। सोशल पहलू ये है, अब वो बहुत ही कड़वी सच्चाई है, और जो कि वो उसके यदि बोला जाए तो बहुत लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। आप देखते हैं, यदि आप गांव में हैं तो आप देखते हैं दलित टोला कहाँ पे होता है। मेन गांव में नहीं होता है। मुस्लिम कहाँ होते हैं गांव में, उनका टोला अलग होता है। आप उनको अलग जो है उनको आपने अलग कर रखा है अपने इससे। हम शहरों में बैठ करके यदि ये बात करते हैं तो यहाँ के लोगों को उतना उतना समझ नहीं पाएंगे जितना एक गांव से आया हुआ लड़का आपको बता पाएगा। जब आप उसको अपने गांव में अलग स्थान पे बोलते हैं कि नहीं, ये निचला टोला है, ये दक्षिण टोला है, ये वो टोला है, यहीं पे आप रहेंगे। जी। समझ गए? कई गांव में तो आप एक दो कास्ट का हवाला दे करके कि फलना नेताजी इतने बड़े नेता बन गए, उसके बेटे को मिलेगा, क्यों मिलना चाहिए? चाहे फलना कास्ट का दलित कास्ट का कोई IAS बन गया, उसके बेटे को क्यों मिलना चाहिए? ये एक साजिश है, और ये साजिश जो है OBC के खिलाफ भी इस देश में की गई है। अच्छा। जिस तरह से OBC को क्रीमी लेयर दिया गया, वो एक OBC को कम कोटा मिले, उसके लिए एक साजिश की गई है। आज के दिन कोई भी एक क्लर्क भी जो है ना OBC का, यदि वो इनकम टैक्स देता है, उसका बच्चा अवेल नहीं कर सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पे पूरे OBC को, जिनको भी कोटा रिजर्वेशन की बात करता है, उनको गालियां दी जाती है। लेकिन लोगों को ये सच्चाई नहीं पता है। तो ये साजिश है समाज के एक बड़े वंचित वर्ग को और वंचित रखने के लिए। आपको मालूम है, क्रिकेट में एक उदाहरण देता हूँ। वेस्ट इंडीज का बहुत दबदबा होता था। जी हाँ। फास्ट बॉलर की बैटरी होती थी। ये गोरों को लगाना कि इनसे तो जीत ही नहीं पाएंगे। एक बार गई वेस्ट इंडीज टीम, ऑस्ट्रेलिया टीम का नेस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद नियम बनने शुरू हो गए। आप इधर बॉल नहीं करेंगे, आप इतने बाउंसर ही कर सकते हैं, आप ये बॉडी लाइन नहीं कर सकते हैं, आप शरीर के इधर से जाएगा तो हम वाइड देंगे, हम नो बॉल देंगे। वेस्ट इंडीज क्रिकेट को खत्म कर दिया एक साजिश के तहत। तो आज वो टीम देखते हैं, फायर इन बेबीलोन एक सीरीज है, जाके देखिएगा। अच्छा। उसी तरह ये साजिश है, और ये वही आदमी आपको बता सकता है जिसने इसको देखा और इसको भोगा। विचित सर, बाबा ने जैसा कहा ना कि एक साजिश है ये। दूसरा, क्रीमी लेयर वाला जो सब्जेक्ट है, वो जो OBC में है, वही अब इसमें भी लाए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि फैसले में नहीं है, वो जज का व्यक्तिगत विचार है 6-1 के फैसले में। आपको लगता है कि क्रीमी लेयर होने से जो उसके अंदर जो सब जातियां हैं
उनमें से कुछ को फायदा होगा, खासकर जैसा आपने कहा कि साउथ के राज्य उसको स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार के कई राज्य जो स्वागत नहीं कर रहे हैं उस चीजों का। तो आपको क्या लगता है कि क्रीमी लेयर होना चाहिए कि ताकि बाकी वंचित समाज है, जो उसी समाज का जो बाकी लोग हैं, उनको फायदा मिले? भारत में जाति व्यवस्था जितनी जटिल है उसमें इतना आसान उत्तर नहीं हो सकता है जितना हम सोच लेते हैं। पहली बात तो यह है कि क्रीमी लेयर की बात अब उठ रही है। ये बात 1950 में जब संविधान बना तब नहीं उठी थी, और इसलिए नहीं उठी थी कि तब सारे दलितों की स्थिति एक जैसी थी, और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन मिला था वो उसी समय तय हो गया था। तय हुआ था कि पहले 10 साल मिलेगा, फिर उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी तो आगे बढ़ाया जाएगा। वो लगातार बढ़ता रहा। ये बात सही है कि उनकी स्थिति में आज भी बहुत बदलाव नहीं आया है, लेकिन ये भी सही है कि उन्हीं में से खास तबका है जो कि बहुत ऊपर बढ़ा। तो अब जो ऊपर बढ़ गया अब बाकी पीछे रह गए, उनको आगे बढ़ाना ये काम लोकतंत्र का होता है। आरक्षण इसलिए नहीं है कि लोगों को नौकरियां मिल जाएं। जी हाँ। आरक्षण इसलिए है कि जो सामाजिक व्यवस्था हमारी दलित थी, दबी, ये एक तरह से कुंठित मानसिकता की शिकार थी या भेदभावपूर्ण मानसिकता की शिकार थी, उससे हम बचें, और उसमें बदलाव लाने के लिए कि समरस बने, समता मूलक समाज बने, इसके लिए। तो इस स्थिति से तो मैं समझता हूँ कि 1950 में अगर कहा जाता कि नहीं क्रीमी लेयर करें तो उस तरह से तो उतना नहीं होता, क्योंकि उस समय इक्का दुक्का रहे होंगे। आज उनमें स्थितियां जिनकी संपन्न हुई है जिन, और जो एक चीज है कि कितने किसको क्रीमी लेयर में रखा जाए। क्रीमी लेयर में भी परिभाषा है, वो ये है कि जिनके सालाना आय 8 लाख और संभवतः पति और पत्नी में नौकरी करने वाले का उसको बनाया हुआ है। अगर एक परिवार में एक आदमी अगर आगे जाता है, मुख्यधारा में जुड़ता है, तो फिर वो क्रीमी लेयर में आ सकता है। सारी स्थिति सारी सामाजिक स्थिति में बदलाव आपके आर्थिक बदलाव से जुड़ा हुआ है। इसलिए लोग आपने मांग करते हैं। रामविलास पासवान की बात की। जी। आप ये देखिए कि आज भी जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, अगर कोई सवर्ण लड़की हो, अगर किसी दलित लड़के से शादी करे तो उस पर हंगामा मच जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक विधायक थे मिश्रा जी, उनकी बेटी अपने ही ड्राइवर से शादी, उस पर बड़ा हंगामा मचा था, बहुत ये हुआ था। लेकिन रामविलास पासवान ने एक ब्राह्मण महिला से ही, लड़की से ही शादी की थी, दूसरी बार शादी की थी, उस पर हंगामा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक हैसियत काफी बड़ी थी। तो आपकी उस हैसियत से ये चीजें निर्धारित होती हैं। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये मसला बिल्कुल अलग है। ये मसला इसलिए है कि हमारे देश में जो 3 व्यवस्थाएं की गई हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों लगता है कभी कभी कि अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अतिक्रमण ही किया है। ये इसलिए लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं फैसला देना है, ये काम संसद का है कि संसद इस नियम को बनाता। आपको आपत्ति हो सकती थी, आपत्ति होती सुप्रीम कोर्ट को तो उसको बदलता, क्योंकि आप लास्ट कस्टोडियन है कि भाई डेमोक्रेसी में कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। लेकिन ये काम संसद का है। आप संसद के सामने ये सवाल उछाल देते कि क्या SC ST कोटे में जो लोग खाए पिए अघाए हो गए हों, क्या उनको ही आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास ज्यादा सुविधा है, उनके पास संभावना भी ज्यादा है, या फिर हम उनको दें जो वाकई उपेक्षित और वंचित बचे हुए हैं। लेकिन ये काम संविधान का काम है, संवैधानिक काम है, इसीलिए संसद के जरिए होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए। ये सबको अपनी अपनी सीमाओं के अंदर रहना चाहिए। इसमें दूसरी एक चीज है कि जो जब SC ST एक्ट था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था 5 साल पहले, कुछ समय पहले, हाँ 5 या 6 साल पहले, कहा गया था कि तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, SC ST एक्ट के खिलाफ। वो भी सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट को संसद को देना चाहिए था। अंत में वही हुआ कि संसद ने उस चीज को बदला। सही बात। सुप्रीम कोर्ट को कायदे से ये मामला देखना चाहिए कि जब संविधान में
आरक्षण की संविधान में नहीं, जब आरक्षण की व्यवस्था 50% के अंदर रखने की बात है और जब सरकार ने 10% EWS करके जो सामान्य वर्ग के लोगों के लिए जो अमूमन अगड़ों को ही मिलता है, एक तरह से उनको आरक्षण दिया और वो 50% की सीमा को पार कर गया, तो उसको रोका जाना ये सुप्रीम कोर्ट का काम था कि क्या ये संवैधानिक तरीके से है। उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने पिछड़ों के लिए 65% किया तो उस पर आपत्ति हो गई अदालत की, तो ये रुक गया। मैं यही कह रहा हूँ, तो ये दिक्कत यहाँ पर जो ट्रेजेडी है जिसे विडंबना कहते हैं वो यही है कि सब जिसको जो काम करना है वो न करके दूसरे का काम कर रहा है, इसीलिए दिक्कतें आ रही हैं। अपना काम छोड़ के दूसरे का काम। शादाब जी, इस फैसले में दो चीजें हैं। पहली मुख्यतः बात ये है क्योंकि जज जब 6-1 की बेंच है बाबा, तो जो 6 जज है ना, सबकी अलग अलग व्याख्या थी इसकी। कोई अंबेडकर जी के भाषण को पढ़ रहा है, कोई कह रहा है कि गाँव की रियलिटी देखो कि अभी भी लोग दबे हुए हैं। एक बेला त्रिवेदी जी, उन्होंने कहा कि इस फैसले से वो सहमत नहीं है। उनको कहना था कि राज्यों को ये अधिकार नहीं देना चाहिए कि वो कोटे के अंदर कोटा बनाए। बाकी सभी ने कहा कि नहीं, कोटे के अंदर बनाना चाहिए, राज्यों को उसका अधिकार है, राज्य अपने हिसाब से बनाएगा। पंजाब सरकार की मांग भी थी पुरानी, और जो आपने कहा तमिलनाडु की। आपको लगता है कि इस फैसले से सच में जो बदलाव कुछ होगा? क्योंकि हम लोग ये भी कहते हैं जो सवर्ण वर्ग है उनका ये कहना था कि भाई 60 साल हो गए, कब तक हम इनको रिजर्वेशन देंगे। लेकिन उसके पीछे की ये तार्किक बात नहीं होती है, सिर्फ कहने के लिए बात होती है कि कब तक आरक्षण, लेकिन उसको तर्कों बात करोगे तो शायद वो लोग भी खुद समर्थन करेंगे आगे चल के। लेकिन क्या आपको लगता है कि आरक्षण, कोटे के अंदर कोटा और दूसरा क्रीमी लेयर, भविष्य में आगे चल के उन्हीं समाज को फायदा करेगा? देखिए, जब हम लोग का जब ये कोटा या आरक्षण की जब व्यवस्था लाई गई, तो आप देखिए कि कितने साल बीत गए, लेकिन जिन वर्गों को कोटा मिल रहा है, अगर आप जमीन पे जाके देखें, जैसा कि अभी बाबा कह रहे थे या विचित्र जी ने जो बात कही, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा, लेकिन देखिए इस देश में क्या आरक्षण को एक राजनीतिक हथियार बना दिया गया है और इसको अलग अलग राजनीतिक दल सिर्फ इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। और ये ऐसा विषय है कि जिसपे कोई बात नहीं करना चाहता। उसको लगता है कि अगर आरक्षण को छेड़ा तो उस पर एक हंगामा खड़ा हो जाएगा, देश में एक विवाद खड़ा हो जाएगा। तो इसको जिस विषय पे खुल के चर्चा होनी चाहिए, जैसा कि अभी इशारा भी विचित्र जी ने किया, बाबा ने किया, तो उस पे खुल के कोई बात नहीं कर रहा है और खुल के जो जैसा उसकी समीक्षा होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। आप गांव देहात में देखें, देखिए इतने साल हो गए आरक्षण दिए हुए, लेकिन आखिरकार जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है उनकी स्थिति क्यों नहीं बदली, एक ये भी सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि भाई जो आरक्षण का लाभ है वो कुछ ही जातियां उठा के लेके चली जा रही है। अगर अभी मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन अगर आप देखें या तो ओबीसी हो या SC ST हो, आप देखिए कि एक ओबीसी में भी एक खास जाति है जो आरक्षण का लाभ ले लेती है, वो सामाजिक तौर पर भी मजबूत है और नौकरियों में भी वही आ जा रही है। और आप SC ST में भी जाएं तो एक कुछ खास गिने चुने लोग हैं जो कि सामाजिक, तो अगर आप जाएं तो आप देखेंगे गांव में उनके बड़े बड़े घर हैं, तमाम गाड़ियां उनकी हैं, वो IAS है, उनके बच्चे IAS हो गए, उनका नाती पोते भी IAS हो जा रहे हैं। लेकिन वहीं आप बगल की गरीब बस्ती में जाएं, जो भी जिसको भी आरक्षण का लाभ मिला हुआ है, लेकिन वो उसी झोपड़ी में, उसके मकान में ईंट नहीं लग पा रही है। तो सवाल ये है कि जो लोग इसका लाभ ले रहे हैं, तो वो जो कोर्ट ने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि जो जिनको लाभ नहीं मिला है उनको मिलना चाहिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस पूरे मामले की समीक्षा करके, और ये ऐसा विषय है जिस पर व्यापक बहस होना चाहिए, और जो आरक्षण जिन कम्युनिटीज़ को मिला है उसके अंदर जो दूसरी जातियां उनको लाभ उसका मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल पाया। और जो इस पर राजनीति हो रही है, सबसे पहले तो ये राजनीति बंद होनी चाहिए। आखिरकार जो इतनी राजनीति इस पे हो रही है और जिसके लिए आरक्षण बनाया गया, वो बेचारा आज भी वो उसकी हालत जस की तस है। तो ये बदलाव कब आएगा? आखिर जो राजनीतिक दल है उनकी कुछ तो जिम्मेदारी बनती है। भाई ठीक है, आप सत्ता में आ गए, आप मुख्यमंत्री बन गए, कल को हट जाएंगे, फिर बन जाएंगे, लेकिन जिस वर्ग के लिए आप आरक्षण लाए हैं उसको रियल में फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये कौन देखेगा? मेरा तो ये कहना है। विजय पुर्णेंदु जी, ये बात तो काफी सालों से चली आ रही कि जो आरक्षण जिनके लिए लाया गया उनका विकास हो नहीं पा रहा है, इसलिए कहें कि 10 साल जो था वो अब बढ़ के 70 साल तक चल ही रहा है। ये चेक्स एंड बैलेंसेस तो सिस्टम है, सिस्टम में होता है कि किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। ये सरकार का काम है, प्रशासन का काम है कि जो नियम है जो बने उसको फॉलो होना चाहिए। नहीं फॉलो हो रहा है, किसकी गलती, कहाँ कमियां हैं, सरकार को उस पर करना चाहिए। लेकिन फिर से ये आरक्षण की बात जो आई है ना, इस चक्कर में ना काफी लोग, कुछ लोग फैसले से सहमत है, कुछ लोग इसके खिलाफ है। उनका कहना, जैसे बाबा की बात सही थी कि एक तरीके से ना, आप अभी तो पिंडोरा बॉक्स खुल रहा है, उससे होगा क्या कि आगे चल के काफी विवाद होंगे और कहीं ना कहीं ये लीड करेगा कि आरक्षण जो चल रहा है, रिजर्वेशन SC ST उनको ही खत्म कर दो, क्योंकि भाई ये तो आर्थिक तौर पे मतलब इनके पास पैसा हो गया, सब सामाजिक तौर पर ये बराबर हो गए, तब जरूरत ही नहीं है।
देखिए अश्विन, जो हमारे यहाँ जो आरक्षण का आधार है संविधान में, और संविधान के तहत दिया गया आरक्षण है। जी SC/ST का आरक्षण तो शुरू से ही है, वो इलेक्शंस में भी है कि SC और ST के लिए रिजर्व सीटें होती हैं जी ताकि उनको उचित प्रतिनिधित्व मिले। फिर मंडल आयोग के बाद हमने देखा कि किस तरह से नौकरियों में भी आरक्षण मिला। फिर बाद में यूपीए के शासन में जब अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री थे तो केंद्रीय संस्थानों में भी OBC आरक्षण के लिए वो हुआ, और हमने देखा उसको लेके तमाम शैक्षणिक संस्थानों में भी, केंद्रीय, खासकर केंद्रीय, राज्य स्तर पे तो राज्य सरकारों ने किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश आया है, उन्होंने कोई डायरेक्ट ऐसा आदेश नहीं दिया कि आप इसको लागू ही करें। एग्जैक्टली उन्होंने स्टेट्स को एम्पावर किया है कि आप चाहें तो आपको राइट है। अभी तक क्या था, वो चीजें सिर्फ पार्लियामेंट के स्तर से ही हो सकती थी। अब उन्होंने राज्य सरकारों को किया है कि आप अपने स्तर पर अगर क्लासिफिकेशन करना चाहें तो कर लें। अब आरक्षण में एक बहुत हद तक हम देखते हैं कि कंफ्यूजन लोगों में होता है। आरक्षण कभी आर्थिक पिछड़ेपन पे नहीं दिया गया था, ये सिर्फ और सिर्फ सामाजिक पिछड़ेपन पे दिया। एग्जैक्टली ये आरक्षण जो कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है एग्जैक्टली कि आपको आरक्षण दे दिया गया, नौकरी दे दी गई तो आप जो है उस ढांचे से निकल आएंगे। आरक्षण रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। अब इसको उदाहरण से आप देखने की कोशिश करिए कि एक जमाने में आप जब उस ढंग से उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, थानों पर एक खास जाति के लोग थे, तो मैं एक बहुत ही व्यवहारिक बात कर रहा हूँ बाबा, जो हम हमारे गाँव में उसमें जिस तरह की बातें होती हैं। अब आप पाएंगे कि अगर एक खास जाति वर्ग के ही थाने में सारे SHO से लेकर के और सिपाही तक रहेंगे, तो दलित और पिछड़ी जातियां जिनका वो उस ढंग से अपनी बात नहीं रख सकते थे, वक्त बदला है लेकिन मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, तो अगर उनकी कम्युनिटी के लोगों का वहां रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो चीजें एक बैलेंस स्थापित होगा। और हमने तमाम जो पिक्चर्स में भी, मूवीज में भी देखा है, बहुत सारी चीजें वो ऐसे ही नहीं दिखाया गया। प्रेमचंद की कहानियों में जो तमाम हमने ये जाति व्यवस्था की तस्वीर देखी, क्या प्रेमचंद ने हवा में लिख दिया? यानी जो बात राहुल गांधी ने कही हलवे वाली, वो बात सही है। वो जो कहानियां, वो सच के तराजू पे ही तो प्रेमचंद लोगों ने जाति उत्पीड़न और तमाम चीजें लिखी हैं, तो वो सच्चाई है। और वो जो सामाजिक जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए आरक्षण लाया गया, ताकि जो सामाजिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी रिप्रेजेंटेशन मिले, वो भी आगे बढ़े, और कास्ट कम्युनिटी के अंदर भी वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट आए कि हम अब उतने पिछड़े नहीं हैं। और वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वो कोई 10-20 साल में कोई दूर होने वाला नहीं है। अब इसको लेकर भी बहुत सारा विवाद, जैसे बाबा ने भी उसको बड़े ढंग से कहा क्रीमी लेयर को लेकर के, कि एक पीढ़ी को अगर, जैसे एक किसी जस्टिस ने बोला कि एक पीढ़ी अगर ने उसका फायदा उठा लिया है तो नेक्स्ट जनरेशन में उसको नहीं मिलना चाहिए। क्या जो सदियों का जो मतलब सवाल इस पे उठाए जा रहे हैं, आपने भी पढ़ा, सबने पढ़ा, लोग लिख रहे हैं कि क्या सदियों का जो उत्पीड़न रहा है, क्या एक पीढ़ी में वो सामाजिक रूप से बराबरी पे आ जाएगा? क्या जो अस्पृश्यता, क्योंकि ये सोच का भी मामला है, ये जो छुआछूत और वो है, क्या IAS हो गया है कोई, तो क्या सिर्फ इस वजह से उसके साथ जो एक वो है, क्या दूसरी जो तथाकथित जो सवर्ण जातियां हैं उसके लोग क्या शादी करने लगेंगे? क्या समाज में, ये मैं समाज नहीं बात सही बोल रहा हूँ, सामाजिक तौर पे क्या वो बदलाव आ रहा है? क्या अब जाति आधारित जो विज्ञापन होते हैं कि हमको इसी जाति में लड़की चाहिए, क्या वो विज्ञापन आने बंद हो जा रहे हैं? क्या समाज में बदलाव आ रहा है? क्या हमें वो दिख रहा है? मुझे तो नहीं बहुत उस ढंग से दिख रहा है कि लोग क्या उस ढंग से अभी भी मैं पाऊंगा देखता हूँ तो नहीं, थोड़ा बहुत है, लेकिन वो बस 5% 10% है। वरना ज्यादातर साथियां जाति देख के, गोत्र देख कर भी हो रही हैं, और अभी भी समाज में देखने को मिल रहा है, अखबार में विज्ञापन बकायदा जाती है, बहुत आपको अपवाद को विज्ञापन मिलता है कि कास्ट नो बार का विज्ञापन, ज्यादातर पाएंगे कि उसमें कास्ट का और उसमें भी गोत्र और सब कुछ मिलान होता है। तो वो एक लंबी लड़ाई है। नहीं, इसमें क्रीमी लेयर वाला जो सब्जेक्ट है, OBC आरक्षण भी था, OBC में क्रीमी के लेयर लाया गया ताकि एक जो सेक्शन ऑफ पीपल जो समृद्ध हैं वो थोड़ा सा छोड़ के जो बाकी लोग हैं वो उसका फायदा उठा पाए। अश्विन देखिए, उसमें एक चीज आप समझिए, दलित और ट्राइबल कम्युनिटी में अभी हाल फिलहाल तक हम देखते आए हैं कि बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं, उनमें लोग मिलते नहीं। अगर आप उसमें क्रीमी लेयर लाएंगे वो सीट भरेंगी कैसे? आप देखिए तमाम, इसलिए मैंने कहा कि ये साजिश है, मेरा पॉइंट यही था, समझ गए? ये बहुत बड़ी मतलब साजिश का आरोप ही है बाबा। इसको मैं एक समराइज कर देता हूँ कि जो बात सबने कही, सब जानते हैं हकीकत क्या है, समझ गए? पूरा कोटा खाली रह जा रहा है,
समझ गए, वो कोटा लैप्स कर जा रहा है। ये बहुत मामला, इसमें मामले में बोलना चाहता हूँ एक मामला कि शैक्षणिक संस्थानों में खासकर जो यूनिवर्सिटीज में जब आता है वैकेंसीज कि SC ST इतना है आरक्षण है, ये कहा जाता है कि ओबीसी के लोग ही नहीं मिले, नॉट सुटेबल। ये बाबा चिंता के विषय ये है बहुत actually। बड़ा मुद्दा है, जो NFS वाला मुद्दा है, हाँ। ये काफी बड़ा मुद्दा है। और इस पे अनुप्रिया पटेल ने भी, जहां तक मुझे याद पड़ अनुप्रिया रहा है, पटेल से लिखा लेकर था, तमाम फिर लोगों ने लिखा है सफाई इस भी पे, आई, हाँ। तमाम लोगों ने। एक बड़ा मुद्दा ये है। और अभी देखिए उस कम्युनिटी में, खासकर मैं अगर यहाँ बात करूंगा, ओबीसी की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, SC ST में क्रीमी लेयर लाने से आप पाएंगे कि जो वैकेंट सीट्स हैं उनकी संख्या, मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है ये बढ़ जाएगी। हाँ, इस पे एक जो सुझाव आ रहा है कि भाई अगर आपको सच ही इतना पता करना है तो आपको सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस लाना पड़ेगा पहले। वो जो राहुल गांधी जैसे एक्सरे की बात करते हैं, जब तक वो चीजें क्लियर नहीं होंगी तो क्या तब वो तक उस पे इस तरह का डायरेक्ट क्रीमी लेयर का फैसला लेना मुझे लगता है सही नहीं होगा। आप कुछ करना बाबा, इसमें जो बिहार जैसा आरक्षण, बाबा इसमें जो बिहार जैसा जातिगत सर्वे करवाया गया है वैसे ही करवाना पड़ेगा। देखिए वो आने वाले दिनों में वो होना ही होना है। जब तक जनगणना नहीं होगी, आप भेड़ बकरी सब गिनते हैं ना भाई, जब Population सेंसस होता हाँ, है तो भेड़ बकरी भी गिनते हैं कि आप घर में कितना गाय है, कितना बकरी है, कितना भेड़। और आपके पास 2 गाड़ी है और आप हाँ, पंखा है तो आप पंखा- सोशल इकोनॉमिक रेंज से एक ऊपर तो नहीं वो ऊपर हो आते। गया। हाँ, दूसरा पुर्नेंदु ने कहा जो कि सीटें खाली रह जाएंगी। आप चाहते हैं, मैंने कहा ना साजिश है, आप चाहते हैं कि वो सीटें खाली रह जाएं, ये आए नहीं। क्योंकि ये देश में ना जो विभाजन कर दिया गया है ना, आप सर्वे करा लो ना, आप सर्वे करा लो कितना दलित है किसी ऑफिस में, मैं दावे के साथ सही बात है ये, इस आप बात सर्वे करा लो। इस बात से सच्चाई है। कोई डिबेट का इसका मतलब नहीं है, मैं कहता हूं ना, कोई मतलब नहीं है। और आपके घर में कोई लड़की की किसी दलित से शादी कर ले, देखिए आप कैसे बिल बिलाते हैं। सर घर नहीं, गांव में शादी हो जाए तब कैसे आदमी बिल बिलाते अलग, दूसरे के मामले में। तो हाँ, ये सब जो है वो कहने के लिए बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें कहने के लिए। सही बात है। समाज अभी बहुत पिछड़ा है, हमारा समाज बहुत ऑर्थोडॉक्स है, उसको बहुत ऊपर लाने की जरूरत है। केवल एक मनोरंजन भारती के पड़ जाने से मेरा पूरा समाज ऊपर नहीं आ पाया है। बाबा मेरा समाज अभी भी वहीं अटका है। विजित सर आप हम एंड, लकी है कि एक आदमी पढ़ के आगे आए हैं। विजित सर मैं चाहता हूँ आप इसी पे एंड करें। बात उन्होंने कहा कि समाज बहुत पिछड़ा है, 70 साल हो गए हम लोग, लेकिन अभी भी वो जो बराबरी चाहिए समाज के अंदर सभी वर्गों के अंदर वो नहीं आ पा रही। कारण क्या है इसका? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लोग जातिगत व्यवस्था में ऊपर हैं, उनमें इतनी विनम्रता या इतनी सच्चाई स्वीकार करने की क्षमता नहीं आई है कि वो ये माने कि मनुष्य के रूप में हम सभी बराबर हैं। ये काम जिसने भी किया उसको आपने तो गोली मार दी थी। ये काम महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन गांधी को गोली मार दी और गोडसे की जय जयकार इसी देश में होती है। सही। तो आप इस चीज को नहीं बदल सकते। दूसरी बात कि गांधी ने उस समय क्या कहा था कि मैं उसी शादी में जाऊंगा जहां अंतरजातीय शादी होगी। उनकी हत्या के बाद जब अंबेडकर ने शादी की सविता जी से, तो उन्होंने वो कनाट प्लेस में जो खादी भंडार है वहाँ पर कपड़ा खरीदने गए। वहाँ पर अंबेडकर की मुलाकात हो गई प्यारेलाल से। प्यारेलाल जो गांधी जी के सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने प्यारेलाल से कहा कि गांधी जी को कभी महात्मा या बापू नहीं बोलते थे। जी हाँ। वो हमेशा मिस्टर गांधी ही बोलते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा प्यारेलाल से कि प्यारेलाल, मिस्टर गांधी आज नहीं है, उनसे बहुत राजनीतिक मेरे मतभेद थे, बावजूद इसके उनकी मुझे आज याद आ रही है। वो होते तो मेरी शादी में वो जरूर आते क्योंकि ये एक अंतरजातीय विवाह है। तो जो गांधी 1914 में जब भारत आए तो भारत के समाज को समझने के बाद, उस समय वो जाति व्यवस्था के विरोध में नहीं थे, लेकिन 10-12 साल में या पूना पैक्ट तक आते आते 1932 के, वो जाति व्यवस्था के इतने खिलाफ हो गए। लेकिन जो लोग गांधी के नाम पर राजनीति करते रहे और 70 साल तक इस देश में, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी ने इस चीज को नहीं बदला। अगर बदला होता तो समाज बदलता। हम बदलना ही नहीं चाहते, हम उस जड़ता से निकलना ही नहीं चाहते थे। चाहे होते, बाबा ने बहुत एक जो वेस्ट इंडीज वाली बात कही वो बात सही है, लेकिन एक चीज इसमें ये भी हमें याद रखना चाहिए कि अगर दलितों की आबादी इस देश में करीब 15% है, मान लीजिए। जी हाँ, 15% है, तो इसका मतलब हुआ कि 15 करोड़ और लगभग 20 करोड़ के करीब है। लेकिन 20 करोड़ में से अगर हम 1 करोड़ की ही तरक्की हो और 19 करोड़ अभी एड़िया रगड़ रगड़ कर जीने के लिए मजबूर हों, तो
उसके लिए हम सिर्फ आरक्षण के सवाल पर ही रह जाएंगे तो समस्या का हल नहीं होगा। उन अब आकर के जब जितनी तेजी से अब समाज बदल रहा है, उसमें उनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य ये राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर संविधान के प्रस्तावना में लिखा है कि हम एक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त में दे, शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त में देगा तो चीजें बदलेंगी, और नहीं तो आपके खेतों में बेगारी करने के लिए या कुछ पैसे पर काम करने के लिए मजबूर होंगे। एक इंटरेस्टिंग किस्सा खाली सुना देता हूँ अंत में। ये जो आपने कहा पूर्णेंदु जी ने कि शादी मैट्रिमोनियल जो अखबारों में छपता है, तो ये बात जो 75 साल बाद या 77 साल बाद हम लोग कर रहे हैं, आज़ादी के 15 साल बाद की बात है बाबा। संसद में डॉक्टर लोहिया आ चुके थे। लोहिया ने नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और ये नेहरू जातिगत व्यवस्था के विरोधी थे। अच्छा। उन्होंने हालांकि जातिवाद को दूर करने के लिए कोई वैसा काम किया नहीं किया, लेकिन वो सही में प्रोग्रेसिव सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने एक दिन वो खड़ा हुए और उन्होंने कहा कि आज मैं अखबार पढ़ रहा था, शायद संडे का दिन रहा होगा या कल पढ़े होंगे, मैट्रिमोनियल आता है। बोले कि मैंने देखा कि हर जगह ऐसे ही छपा है कि इस जाति का लड़का चाहिए, इस जाति की लड़की चाहिए। आज़ादी के 15 साल हो गए लेकिन लोग अभी भी जातियों में अटके हुए हैं। बताइए ऐसे कैसे देश चलेगा। लोहिया जी ने उस पर चुटकी ली, विपक्ष में थे, कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वाकई गंभीर चिंता की बात है। लेकिन इससे भी गंभीर चिंता की बात है कि हमारे 75 साल के प्रधानमंत्री आज भी मैट्रिमोनियल ढूंढते हैं। अच्छा, इसमें बाबा एक चीज ये थी कि सरकारें जो है ना पॉलिसी के तहत प्रोत्साहन राशि देती थी अगर आप इंटरकास्ट मैरिजेस करते हैं। आज भी बहुत सारी सरकारें देती हैं। मेरा लास्ट में जब तक दिल न मिले, हम मन से जब तक स्वीकार न करें। और नीरज की कविता है ना कि दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। बहुत बार आई गई यह दिवाली मगर तुम जहाँ था वहीं पर पड़ा है। बहुत बार लो जल बुझी पर अभी तक कफन रात का हर चमन पर पड़ा है। तो वही बात है कि जब तक आप धरती को थोड़ा ऊपर नहीं उठाइएगा, आसमान थोड़ा नीचे नहीं आएगा, तब तक कैसे समता होगी। तो इसी बात पे विचित जी की इसी बात पे कहूँगा कि जो भी हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो यदि वो सक्षम है तो जो ये हमारे इस वर्ग के लोगों में से आप यदि दे सकते हैं तो उनको रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए। यदि आप दे सकते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी, यदि आप में है तो दे सकते हैं तो आप इनको दीजिए। आप इससे बड़ा जो है परोपकार या समाज के लिए इससे बड़ा काम नहीं होगा। बाबा इसमें एक चीज है और है कि जो भी आजकल कंपनीज हैं बाबा, बहुत ज्यादा फोकस करके वो माइनॉरिटीज और जो खासकर दलित ओबीसी को ज्यादातर वो वैकेंसीज में अपने प्राथमिकता दे रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा बदलाव है। तो उम्मीद करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण को लेकर SC आरक्षण जो भी आपके मन में सवाल रहे हों, इस चर्चा से उसकी कुछ हमने भरपाई की हो। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।